खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां आपको बता दें कि प्रदेश सरकार छोटे छोटे बच्चों के अच्छे विकास, पोषण और आरंभिक शिक्षा के लिए बड़े पैमाने पर पैसे बहा रही है। इस काम के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। ऐसे में बहुत सारे आंगनबाड़ी तो सुचारू रूप से संचालित होते हैं, लेकिन कई ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र भी हैं जिनकी स्थिति देखकर प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान लग जाते हैं। रीवा शहर से 5 किलोमीटर दूर इटहा के बगदरा गांव में बनी आंगनबाड़ी केंद्र भी उन्हीं में से एक है, जो व्यवस्थाओं की मार झेल रहे हैं। गौरतलब है कि आंगनबाड़ी केंद्र काफी पुराना हो चुका है, जो कि अब धीरे धीरे खंडर में तब्दील होता जा रहा है। भवन जर्जर हो चुका है। इसके बाद भी इस आंगनबाड़ी भवन में आंगनबाड़ी चल रही है। वर्षों पुराने बने इस भवन की छत से प्लास्टर निकल गए हैं। छत की सरिया साफ तौर पर बाहर निकली हुई दिखाई दे रही है और दीवारों में मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। इस जर्जर भवन को देखकर ऐसा लगता है कि ये कभी भी धराशायी हो सकता है। प्रशासन को बच्चों का ध्यान रखते हुए मरम्मत करानी चाहिए और नए भवन का निर्माण होने से बच्चों का भविष्य खतरे से बच सकता है। रीवा शहर से 5 किलोमीटर दूर इटहा के बगदरा गांव में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र की हालत बहुत ही दयनीय है। ये केंद्र काफी पुराना हो चुका है और धीरे धीरे खंडर में तब्दील होता जा रहा है। भवन की छत से प्लास्टर निकल गया है, छत की सरिया बाहर निकली हुई दिखाई दे रही है और दीवारों में मोटी दरारें आ गई हैं। इस जर्जर भवन में आंगनबाड़ी चलने से बच्चों की सुरक्षा खतरे में है। आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति जर्जर भवन में आंगनबाड़ी केंद्र चल रही है। भवन की छत से प्लास्टर निकल गया, दीवारों में मोटी दरारें आ गई, बच्चों की सुरक्षा खतरे में है। प्रशासन को बच्चों का ध्यान रखते हुए मरम्मत करानी चाहिए। नए भवन का निर्माण होने से बच्चों का भविष्य खतरे से बच सकता है। ये मामला प्रदेश सरकार द्वारा छोटे छोटे बच्चों के अच्छे विकास, पोषण और आरंभिक शिक्षा के लिए बड़े पैमाने पर पैसे बहाने के बावजूद प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान लगाता है। आइए आपको सुनाते हैं प्रभा मिश्रा ने और क्या कुछ बताया। मैं प्रभा मिश्रा हूँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। आंगनबाड़ी केंद्र बगदरा है। ये केंद्र गिर चुका है, अध गिरा है। भवन की बहुत समस्या है। क्षेत्र में कहीं कोई कमरा नहीं मिल रहा है और केंद्र लगाने में इतनी परेशानी हो रही थी। स्कूल में लगाए कुछ दिन, वो भी टीचर मना कर दिए, बोले कि हमारे पास नहीं, आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए। तो हम अब फिर से इसी टूटे भवन में बैठ रहे हैं। किस तरह की समस्याओं को सामना करना पड़ता है आप लोगों को? अब समस्याएं हैं, आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पानी भी भरा है, छत गिर रही है, पर चूंकि काम तो करना है इसलिए काम हम कर रहे हैं। प्रशासन से कहीं लिखित शिकायत आप लोगों ने की? हम सेक्रेटरी को दिए हैं, अपने विभाग को भी दिए। विभाग से किराया मंजूर है, वो बोले कि लीजिए किराए से भवन, पर गांव में कोई भवन देने को तैयार नहीं है। जर्जर भवन है, कभी भी हाँ भवन जर्जर, वो तो आप देख ही रहे हैं कि भवन जर्जर है। वो गिर भी चुका है, छत गिर भी चुकी है और पता नहीं कि पूरा भी गिर जाए। जान का खतरा बना रहता है। हाँ बना रहता है। अब चूंकि अभी वजन करेंगे और फिर जाके वहाँ पीपल के नीचे जाके बैठेंगे। कब से यहाँ पे इस तरह हालत है? अरे कम से कम ये 6 महीने से ऊपर हो रहा है। और जैसे बरसात है, पानी भरा हुआ है, तो क्या बच्चे पानी से होकर यहाँ? हाँ पानी से होकर ही आते हैं, हम भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, हितग्राही भी आते हैं। अब वो हितग्राही बैठी हैं तो